guys, this is Dhananjay here, and I'm the CEO at MOKSH. Thank you guys, and welcome to this webinar. Today, I'm going to take it for I'll try to finish it in half an hour, 30 minutes sharp. Okay, na? This is purely dedicated to students who are looking to study MBBS and make a career in healthcare. Okay, so what I'm going to do is, आपके इस जर्नी के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि जो आपको समझना बहुत जरूरी है. I'll tell you something about MOKSH, something about MBBS in India, a lot of things about planning your career. अगर डॉक्टर बनना है अपने को, तो उसका करियर कैसे फॉर्म होता है, उसमें कौन से स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और क्या क्या चीज ध्यान रखते हुए हम लोग 12th से लेके MBBS और MBBS के लिए से लेके PG तक का अपना जर्नी, how the whole journey will happen from now when you are 17 or 18-year-old, or an average age of a postgraduate doctor with MD is 28 years. So next 10 साल का आपका जो लाइफ का जो एजुकेशनल करियर है, I'm going to display this in the next half an hour. ठीक है? इसके बाद में अब्रॉड के बारे में भी सुनेंगे, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्वायरिंग कि सर इंडिया में नहीं मिला तो अब्रॉड में जाएंगे. ये प्लान ए है, तो मेरा प्लान बी तैयार करके रखो. आई डू नॉट वांट टू रिपीट नीट करते करते इंडिया में नीट रिपीटर्स को ऐड करते करते आज की तारीख में 25 लाख नीट रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो गए हैं इस टाइम. ये मेडिकल लाइसेंस क्या होते हैं, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अवर करियर प्लानिंग, and इस बारे में मैं I'll show you something more. And एजुकेशन लोन कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे अपने ये जो सपने हैं डॉक्टर बनने के, राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन या ओनली अप टू ग्रेजुएशन, उसको पूरा कैसे कर सकते हो, इसके बारे में लोन कैसे मिल सकता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा. So let's begin, guys. It's good to have so many students listening to me. This is the first webinar of 2024. I'm taking it after a long time. Let me tell you, MOKSH is the first and the only company which is a public limited company which is listed on National Stock Exchange. मतलब आपको पता होगा टाटास, रिलायंस, ये वो जो भी होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, बराबर है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो इसके ऊपर वही कंपनीज लिस्ट हो सकती है जिसका रिकॉर्ड जो है वो सालों से बहुत ही बढ़िया रहा हो, ट्रांसपेरेंट रहा हो, ऑनेस्टली वर्किंग कर सकते हो, ग्रो किए हो, लोगों को सर्व किए हो, धीरे करके सालों लग जाते हैं कंपनी को. So we have been doing it the same thing for 12 years, and finally the National Stock Exchange allowed us to list our company over there. मोक्ष के शेयर्स होते हैं जो ट्रेड होते हैं, और XYZ. So MOKSH is a company which can be relied upon because it has reached a level which no other company in India has reached. कैसे हम लोग ने ये सब steps पार किए? So MOKSH has got two very important apps. Okay, they are on Android only. ये टेक्निकली इतने डिटेल्ड और हाईटेक एप्स हैं, इसको iOS पे लेके आने को फिर भी टाइम लगेगा. तो अगर आपको अपनी करियर का प्लान करना हो, चाहे फॉर एग्जांपल आपको MBBS इन इंडिया ढूंढना है, मुझे कौन सी कॉलेज में मिलेगा, मुझे कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर, कितना फीस है, मेरा रैंक कितना आ सकता है, मेरा XYZ, मैं चॉइस फिलिंग फॉर्म कैसे भरूं, या MBBS अब्रॉड हो तो उसमें कहाँ में मिल सकता है, एक बटन दबाओ और मुझे एडमिशन मिल जाए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे गारंटी डॉक्टर बनना है. Everything is there to plan and execute your career on one app. चाहे आपको इकोनॉमिक्स में करना हो, चाहे इंजीनियरिंग में करना हो, सारे ऑप्शंस, हम सारे मेजर कोर्सेज को इंक्लूड करके हम लोग ये ऐप बनाए हैं. मेडिसिन के लिए बहुत ही डिटेल्ड है, क्योंकि the way people are taking interest to become doctors in India and the way India needs doctors is huge. That's why major focus is on MBBS, but a lot of other courses are included. And MOKSH Academy app, again, it's available only on Android. Playstore से आप डाउनलोड कर सकते हो. एक डॉक्टर बनने की जर्नी में
आपको जितने, फॉर एग्जांपल नीट यूजी लगता है, आगे जाके आपको नेक्स्ट लगेगा, यूएस जाना है तो यूएस एमएलई लगेगा, यूके जाना है तो आपको एमआरसीपी लगेगा, लैब लगेगा, ऐसे सारे एग्जाम्स की कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग विथ लाइव क्लासेस. दिस इज वन ऐप इन द वर्ल्ड विच हैज गॉट हेल्थ केयर के सेगमेंट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स के बारे में कोचिंग विथ लाइव क्लास इट प्रोवाइड्स यू. आज हम लोग 7 कंट्रीज में 2,500 स्टूडेंट को यूएसएमएलई के क्लासेस चला रहे हैं. ठीक है, सो देयर इज अ ह्यूज बेस. वी आर नॉट इनटू दैट lakhs of students who have downloaded and thousands of students who are paying fees. We are into very niche segment. डॉक्टर हम 12 से लेके MBBS तक की जर्नी और MBBS तक के PG की जर्नी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के लिए ये दो एप्स सफिशिएंट है. ठीक है, let's come back to India now. This is the second part. MBBS in India में क्या होता है? This is what is going to happen if the results as scheduled on 14th June. आप 5 मई को एग्जाम दोगे नीट की और 14th June को जब रिजल्ट्स निकलेंगे, this is by 14th June your results will be out for sure. Okay, it can be 10th, it can be 11th. By 14th June it will be out. No need to get anxious because now you know what is going to happen. ये एक स्क्रीन है जो आपको पहले से एब्सोल्युटली क्लियरली इट विल टेल यू वेयर यू विल स्टैंड. ठीक है, अगर आप लोग नेक्स्ट आधा घंटा शांति से ये सुन ले तो आपका एंजाइटी जो है दिमाग में एग्जाम की वजह से वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो प्रेशर खत्म करने के लिए और सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा अटेंटिव बन के आधा घंटा दे दो इसमें. I hope that you will be able to understand the whole system, how it functions. देखो कैसा है, करीब करीब 1,10,000 सीट्स हैं. इसमें से आधी सीट पैसों से खरीदी जाती है, आधी सीट्स मेरिट में आती है. ये भी जो सीट्स हैं वो आधी रिजर्व्ड होती है और आधी जनरल होती है. करेक्ट है? इसका मतलब है कि 55,000 सीट्स अगर हम लोग गवर्नमेंट में गिने और उसकी भी आधी जनरल के लिए गिने तो मुश्किल से 27,000-28,000 सीट जनरल के लिए हैं और 27,000-28,000 सीट रिजर्व के लिए हैं गवर्नमेंट में. सिमिलरली another 50-55,000 seats in private colleges and deemed universities. The total becomes 1,10,000. What it means is 25 lakh students are going to have registered for NEET. By the way, if you have any question, you can simply put it on the question panel and I will be able to read it and I'll answer you at the end. और मैं भी बीच में आप लोगों को सवाल पूछते रहूंगा ताकि आप तुरंत उसमें जवाब दे दो और हम आगे बढ़ते जाएंगे so that I also understand. क्योंकि आप मुझे देख सकते हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कनेक्ट चाहिए. I do not know to whom all students, though there are many students I can see them, I don't know whom I am speaking with. So you can always ask a question by going on the question panel. आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, वहां पे पूछ सकते हो. ठीक है, so guys, coming back to this, 25 लाख में से 1,10,000 डॉक्टर बनेंगे, बाकी के लोगों का क्या होगा? अनक्वालिफाइड रहेंगे, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे. नीट 2023 में 137 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी और 117 मार्क्स पे रिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स गिना जाता था. इमेजिन 137 मार्क्स भी जनरल कैटेगरी को नहीं आए थे. ऑलमोस्ट 9,31,000 स्टूडेंट. अभी मैं सवाल पूछूंगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मार्क्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? आप देख लेना जवाब क्या आता है. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू. यस वर्षा, आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर. आई कैन रीड योर क्वेश्चन. Yes, it is possible. I'll tell you how it works. I'll tell you the rule. Just hold on, Varsha, for some time. Let this poll get over with. So guys, I'm closing the poll now. आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं.
आप देख रहे हो अभी स्क्रीन, लेस देन 150, 6% स्टूडेंट को फीलिंग है कि वो लोग अनक्वालिफाइड होंगे, बराबर है, और 19%, 38% लोगों को लगता है 500 के ऊपर आएंगे, जबकि एक्चुअली लास्ट 5 सालों में 10% स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स को 500 के ऊपर नहीं आते, ठीक है, बट हियर 38% फील दैट आई विल गेट मोर देन 500. 50% are aiming, I mean, expecting themselves to be somewhere between 300 to 500, and 6% are feeling we may get unqualified. 6% of them are feeling between 150 to 300. So guys, in this scenario, अभी आपको actual सामने दिख रहा है, ये almost 44% of the students थे जो unqualified थे, ठीक है, 50 परसेंटाइल का लाइन है ये, याद रखना परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क है, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। ये 50 परसेंटाइल के नीचे 44% स्टूडेंट्स थे, 46% इसके इस पार थे, ठीक है। प्लान बी क्या होता है स्टूडेंट्स का, अगर सर मुझे डॉक्टर में एमबीबीएस नहीं बन पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा इंडिया में, बीडीएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस, या फिर मैं बीएससी पैरामेडिकल, या 12,000 स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड, या तो और एक चीज बॉक्स होना चाहिए, करीब करीब अगले साल 6 लाख लोग रिपीटर बैच में जाएंगे। सो 25 लाख का फनल है, इसमें से 1,10,000 फिल्टर होके बाहर निकलेंगे, बाकी के करीब करीब 24 लाख स्टूडेंट्स, they are going to be here or here. If we take the last year's data, 44% of the students, that means almost 10 lakh students will be unqualified and 14 lakh students will be qualified but not getting seat in India. Almost 1% उसके अब्रॉड जाते हैं और बाकी के लोग अपनी लाइफ को अलग तरीके से जी लेते हैं, बनना था कुछ और, बन गए कुछ और। So guys, here you will have to understand this is not my data, all this data is available on Google. All you need to do is just sit for 5 minutes and scan the numbers and put it on your own paper and self realize it कि एक्चुअल में इंडिया में होता क्या है। कोचिंग क्लास के अंदर जब आप ज्वाइन होते हो, अगर ये शीट आपको पहले दे दे तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स शायद ज्वाइन ही ना करे, इसलिए किसी को बताया नहीं जाता है कि भाई आप आओ, अरे तू डॉक्टर बन सकता है, तेरे में दम है, मोटिवेट करेंगे, वीडियोस भी देखोगे मोटिवेट, कोई नहीं बताएगा कि लास्ट 2018 से 2024 5 years have passed, this is the 6th year, the number of students who appeared for NEET has almost doubled up, but number of seats in 2018 was approximately 65,000 and here it is 1,10,000 in 2024. It was 1,07,000 in 23. So see, aspirants कितने बढ़े, 12 लाख, सीटें कितनी बढ़ी, 55,000। जिस हिसाब से कंपटीशन has almost doubled in the last 6 years, so the actual percentage ratio of success, अगर आप 1.1 लाख से डिवाइड करोगे 25 लाख को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4% सक्सेस है, उसमें 2% मेरिट वाले हैं और 2% मनी वाले हैं। पैसा बहुत चाहिए प्राइवेट और डीम्ड के लिए, 60 लाख 70 लाख से नीचे बात नहीं होगी, और ये 2% में भी 1% जनरल है, 1% रिजर्व है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सक्सेस रेशियो टू गेट अ सीट इन इंडिया। However, at this juncture, it is important for you to know that there is nothing to worry. Everybody, once you are clear about your pathway right till the end,
you will always have an option of a systematic approach, following a systematic approach to become a doctor right up to post graduation. ठीक है, पहले अपना सपना तय कर लो कि मुझे बनना क्या है, MBBS बनना है या स्पेशलाइजेशन तक जाना है, MD तक जाना है। अगर MD तक जाना है, पूरा उसका रोड मैप एक कागज के ऊपर तैयार करो, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या करनी है। नीट यूजी इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसी ऐसी चीजें आपको आज समझ में आएगी और यू विल कम टू नो सच थिंग्स विच विल बैफल यू। So reality is something different. You are right now in some other planet, in a dream world that NEET UG is my final destination. वो फोकस वे में आपको एग्जाम देना जरूरी है, बट उसका एक्चुअल रियलिटी पिक्चर भी पता होना बहुत जरूरी होता है। What is this MOKSH Career Planner app that will give you? It will give you every information that is required by you, including cutoffs, 2023 में कौन से कॉलेज में कितना फीस था, कितना कट ऑफ था, एक एक कॉलेज का चेक कर सकते हो अक्रॉस द कंट्री में। आपका स्टेट, आपका ये नो योर MBBS चांसेस। अगर आपको लगता है कि आपको 450 आने वाले हैं, आप उसमें फिल करो, आपका कैटेगरी क्या है, आप कौन से स्टेट से हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होगा, स्टेट लेवल काउंसलिंग में क्या होगा, आपको एक एक चीज पूरे ऐप से मिल जाएगी। और फाइनली जब काउंसलिंग का वक्त आएगा जुलाई में, तो आपको जब चॉइस फिलिंग फॉर्म भरना होता है, तो एक ऑप्टिमम चॉइस फिलिंग फॉर्म, AI जनरेटेड ऑप्टिमम चॉइस फिलिंग फॉर्म आपको मिलेगा, कि जिसमें आपको बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स एंड योर बजट कैसे प्रेफरेंशियल फॉर्म भरना है, वो आपको कंप्लीट भर के एक शीट तैयार करके दे देगा, ताकि आपको 700 कॉलेज का डेटा या अपने स्टेट का डेटा, जिसमें 40, 50, 60 कॉलेज, उसका कट ऑफ, उसका ये फीस, उसका ये टाइप ऑफ कॉलेज, सब कुछ आपको नेचुरली जो ह्यूमन कर सकता है उसी को हमने सॉफ्टवेयर में डाला है और उसी का बेसिस के ऊपर एक नीट प्रेडिक्टर बना हुआ है। सो गाइस, डू यू थिंक दिस विल बी यूजफुल फॉर यू? मैं आपको पोल पे डालता हूं, अगर इफ आई कैन पुट इट। I think I don't have the question on my poll right now. आपको आना पड़ेगा इसके ऊपर, क्वेश्चन पैनल के ऊपर। ओके, संजुक्ता says yes, this will help us. अब्रॉड जाने के लिए सेशन होना चाहिए था, ये सब हमें पता है। ओके संजुक्ता, so I'm going to tell you things about abroad also. It's exactly half an hour session, Sanjukta. You need to be patient. I am going to give you these are the things it will give you. कॉलेज के बारे में अगर सब कुछ पता है, और संजुक्ता आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे 100 बच्चे सुन रहे हैं, शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। मैं आज सिर्फ अब्रॉड का कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, आपके करियर के कंप्लीट पाथवे को प्लान करने आया हूँ। ठीक है, ये जो 1,10,000 सीट है वो ऐसे बटेंगी, इसमें आपको इस साइड पे पैसा लगेगा, इस साइड पे मेरिट लगेगा। सो गाइज, अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको काफी फायदा होगा इसको, ये कंप्लीटली फ्री है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लान करने का। ये अब्रॉड के जो एजेंट होते हैं संजुक्ता, this is for all the people like Sanjukta or Varsha or anyone who is planning for abroad. भैया आप पहले करियर को प्लान करो, सीधा अब्रॉड अब्रॉड करके अप्लाई करने की बात मत करो, नहीं तो आप फंसने वाले हो। जैसे क्योंकि NMC में वेबसाइट पे जाओ, उसमें लिखा है, नया रूल है, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर इंस्टीट्यूशन। अगर आप एक्स कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप वहां से 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े, मजा नहीं आ गया, आपको यहाँ से एजेंट ने गलत जगह भेज दिया, और फिर आप वहां जाके सोचो कि मैं वाई में ट्रांसफर हो जाऊं, वो नहीं चलेगा, वो डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। सो इसके लिए आपको एक करियर प्लान करना पड़ेगा, एक बड़े कंपनी के पास जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी आपको। ये दोनों में फर्क क्या है?
जनरली आप पता कैसे करोगे कि ये प्लानर और एजुकेशन एजेंट में फर्क क्या है? भाई प्लानर क्या करेगा, आपको सिर्फ भेजेगा नहीं, उसके साथ में सिखाएगा भी, ताकि आप वापस आके या यूएस जाके यूएसएमएल दे पाओ। इंडिया में गारंटीड बैच दे, लाइसेंस बैच देगा, ताकि आप लाइसेंस का गारंटी मिल सकता है। ऑफिस अक्रॉस द कंट्री होती है उसकी ऑप्शन, जैसे मोक्ष है आज की तारीख में, वी हैव गॉट ऑफिस अक्रॉस इन 25 सिटीज। वी गिव यू मल्टीपल ऑप्शन। हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे नहीं भेजेंगे, हमारे लिए यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है। हम यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते, ठीक है। जो छोटे छोटे एजेंट रहते हैं वो सिंगल ऑफिस एक कोने में बैठे रहते हैं। समझो नवी मुंबई में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको मन करता है कि मैं एडवाइस के लिए जाऊं, मेरे नजदीक में एक एजेंट है, उसके पास चले जाओगे, क्योंकि आपका लेजी पना है, आप मुंबई तक आ नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष नवी मुंबई में नहीं है। और छोटे जगह पे आपको छोटी एडवाइजेस, छोटे सोच वाली, करियर प्लानिंग के बिना वाली मोक्ष जब आएगा, मैंने पहले ही बताया, करियर प्लानर पे एडमिशन लो, एकेडमी में लाइसेंस लो। ये दोनों सॉल्यूशन अगर आपको कोई देने वाला हो, आपको बड़ा पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिल रहा है जो करियर बनाने की गारंटी देता हो, आपके अग्रीमेंट एक एक जो जबान बोली है उसकी साइंड अग्रीमेंट बना के देता हो कि ये मेरे कमिटमेंट है सर्विसेज के, और तुम्हारे पूरी जर्नी का जो सपोर्ट मिलता है, तो वो करियर को प्लान एंड एग्जीक्यूशन बोलेंगे। अगर आप एक छोटे एजेंट के थ्रू जाओगे तो आप फंसने वाले हो। लेट मी डू दिस प्लानिंग फॉर यू। आप सबको पता होगा, जितने स्टूडेंट्स पहले अब्रॉड जाते थे उनको इंडिया में आके एक एग्जाम देनी पड़ती थी, एफएमजी। अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो समझ में आ जाएगा कि 100 में से सिर्फ 19 डॉक्टर ये एग्जाम पास होते थे अब्रॉड से आके, बाकी के 81 डॉक्टर्स के पास लाइसेंस नहीं था। इसका मेजर रीजन है वो लोग तैयारी पहले साल से नहीं कर रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे एजेंटों के पास से जाके उनको सिर्फ भेजने को आता है, आगे करियर से कोई मतलब नहीं। ये डेटा जब तक आप नहीं सर्च करो तब तक अब्रॉड जाने की सोचो भी मत, एनीबॉडी, ठीक है। I hope you have understood. It is not important only to get the MBBS degree. I hope you know the difference between a degree and a license. लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप एफएमजी पास होंगे, फेल होंगे तो आप किसी पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो हम लोग करियर की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसे होती है, अभी इंडिया में आप सबको पता होगा, नेक्स्ट करके एग्जाम आ गई है, and this exam will be given both together, abroad students as well as Indian students. पहले इंडियन स्टूडेंट को कोई एग्जाम नहीं देनी होती थी, सिर्फ अब्रॉड से आते हुए स्टूडेंट्स को देनी थी। अब सभी को देना पड़ता है। तो आपकी करियर कैसे दिखेगी ये देख लो आप लोग। आप एमबीबीएस इंडिया में करो या अब्रॉड में करो, आपको बीच में बड़ा वॉल पार करना ही पड़ेगा। आपको ये तय करना है कि मुझे सेटल कहाँ होना है। अगर इंडिया में होना है तो नेक्स्ट, क्योंकि इस साल से सारे बच्चों को नेक्स्ट, जो भी फर्स्ट ईयर में जाएगा इस साल, नेक्स्ट कंपलसरी है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो आप जब वापस आओगे तब आपको नेक्स्ट देना है, और नेक्स्ट दे के प्लस एक इंटर्नशिप 1 साल की करोगे, तभी जाके आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। Similarly, lot of students choose to do USMLE step 1 and 2 CK online because उसका प्रोग्राम अलग है, मैं आगे जाके बताऊंगा, and then they settle down and do PG in USA। क्योंकि पीजी इन यूएसए में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, वहां पे 1.5 करोड़ कमाते हो। इंडिया की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पीजी का 1.5 करोड़ का कॉस्ट होता है, डोनेशन होता है। सिमिलरली जिसको यूके जाना हो वो एमआरसीपी करके चला जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म करके। वो मोक्ष एकेडमी जो आपको ऐप मिल रहा है आज की तारीख में एंड्रॉइड में, वो या नेक्स्ट देता है। वो आपको चूज करना होता है कि आपको क्या पढ़ाई करनी है। MBBS के अंदर अगर पढ़ाई नहीं की तो it will become too late for you and you will become a failure at the end of the year, your graduation. There will not be, मैं 6th ईयर में सीधा प्रिपेयर करूं तो मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। जब से मेरा फर्स्ट ईयर से 6th ईयर में तीन सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। आपको 4 सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में। तो जब आप सेकेंड ईयर खत्म करते हो तो 7 सब्जेक्ट की रेडीनेस होनी चाहिए। ऐसे पूरा खत्म करते करते 19 सब्जेक्ट की तैयारी होगी तो आप गारंटी नेक्स्ट पास कर लोगे।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट बच्चों का प्रॉब्लम और पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि उनको सस्ता चाहिए, उनको क्वालिटी का मतलब नहीं है। ये एजेंट सर 25,000 कम में करके दे रहा है, पर आप जो 25 लाख खर्चा कर रहे हो वो तो वेस्ट जा रहा है। 100 में से जब 19 बच्चे पास होते हैं, 81 फेल होते हैं, तब इनका पूरा 25-25 लाख रुपया खत्म हो गया। अब तो इंडिया में भी 1 करोड़ की सीट भी लोगे तो भी नेक्स्ट देना है, उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। सो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप मेडिकल लाइसेंस एग्जाम पास नहीं करते, तब तक आपको प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं मिलता। इंडिया से चाहे आप पास आउट हो, चाहे अब्रॉड से पास आउट हो, इसको पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप प्लानिंग में डाल दिया अपने करियर के प्लान में, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। अब इसके बाद में आई एम कमिंग बैक टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर अब्रॉड। अब कुछ नहीं रह गया, अगर प्लानिंग सही है, अगर लाइसेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंस समझ गए हो, तो आप लाइफ में चाहे इंडिया में पढ़ो चाहे अब्रॉड में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। आप गारंटीड तरीके से डॉक्टर भी बन सकते हो, पास भी लाइसेंस एग्जाम कर सकते हो, एंड यू कैन गेट इनटू पीजी आल्सो, पोस्ट ग्रेजुएट आल्सो। कैसे? क्योंकि इंडिया में अभी नीट पीजी भी एब्सॉल्व हो रहा है। इंडिया में नीट पीजी भी खत्म और एफएमजी खत्म, दोनों को मिलके नेक्स्ट आ गया। नेशनल एग्जिट टेस्ट से ही आपका लाइसेंस भी मिलेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट से ही आपको पीजी का सीट भी मिलेगा। सो ये पीजी का सीट, पीजी के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स अभी बैकलॉग में आ गए हैं कि आपको इंडिया में पीजी का सीट नहीं मिलता, इसलिए कई स्टूडेंट्स पहले से ही यूएसएमएलई का तैयारी कर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस में लाइसेंस होल्डर बनना है, आई कैन गारंटी यू वी हैव अ गारंटीड लाइसेंस बैच, वी डू नॉट गारंटी एनी पीजी सीट फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपको गारंटीड पीजी चाहिए तो आपको यूएसएमएलई है और आपको एमआरसीपी है, इसमें आपको गारंटी रेसिडेंसी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे नीड ज्यादा है, जबकि इंडिया में सप्लाई ज्यादा है, सीट्स कम। I hope with this you are able to understand now what is the batch which will suit you. There is one batch which goes abroad every year. इंडिया है या अब्रॉड है, वो अल्ट्रा स्मार्ट बैच। वो बोलता है सर मुझे सिर्फ एडमिशन चाहिए, मुझे करियर की चिंता नहीं है, मुझे लोएस्ट कंसल्टेंसी चार्ज करो, मुझे एमबीबीएस अब्रॉड करा दो, बस बाकी का मैं देख लूंगा। ये अल्ट्रा स्मार्ट बच्चे हैं, इनका कोई भला नहीं होने वाला। एक हमारा गारंटीड लाइसेंस बैच होता है जिसमें पीजी का कोई गारंटी नहीं, लाइसेंस तक का गारंटी। इसमें नेक्स्ट का कोचिंग पहले साल से होता है और आपको इसमें कंसल्टेंसी भी ईएमआई में देना है। आप ट्रैवल कॉस्ट भी ईएमआई में दे सकते हो, आराम से जाओ, कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं अगर फॉरेन जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो। ये प्रायोरिटी बैच है, पर ये बैच पूरा इंडिया में सेटल होगा। और जहां पे पीजी का आपको गारंटी है, ये तो ये प्रिविलेज बैच है जिसमें गारंटीड ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन हम लोग देते हैं यूएस के अंदर, ताकि आप यहाँ पे हम लोग कुछ भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करते हैं। So I hope you understood that there are different batches, different countries for different options. You have to suit your budget first. आपको अपने पेरेंट के साथ में बैठ के एक्चुअल रियलिटी बतानी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है, ठीक है। बजट के बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए सूटेबल प्रोग्राम कंट्री कौन सा है, और उसके साथ में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए कौन सा फाइनल डेस्टिनेशन पीजी के लिए है। ये प्लानिंग अगर आप पेरेंट के साथ में करोगे तो 100% आप सक्सेसफुली अपना पूरा करियर खत्म कर पाओगे। ये इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें 4 साल पास किया, बीच में कोचिंग क्लास में जाके आईटी के कोर्सेज कर लिए, मुझे जॉब मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भैया। यहाँ पे कंटिन्यूअस सीखना है, कंटिन्यूअस एग्जाम देनी है,
बीच में यूएसएमएल स्टेप 1 तो आपको तीसरे साल में आता है, स्टेप 2 के 5वें साल में आता है, क्लर्कशिप करने यूएस जाना पड़ता है, तब जाके आप 7वें साल में यूएस जाते हो और फिर आप रेसिडेंसी करते हो तो अंदर जाके एग्जाम देनी पड़ती है। मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव based on your budget. As you can see, there are different people shooting for different countries. अगर आप ज्यादा बजट है आप यूरोप भी जा सकते हो, प्लस यूएसएमएलई कर सकते हो, बीच वाला बजट है इंटीग्रेटेड अमेरिकन प्रोग्राम कर सकते हो, 30 से 40 lakhs का है। तो इट डिपेंड्स, अगर मुझे यूएस में सेटल नहीं होना, इंडिया में ही होना है तो मैं 25 से 30 लाख वाला ही खर्चा करूंगा। सो दिस इज वेयर यू नीड अ करियर असिस्टेंट, और वो इस नंबर पे आपके लिए वेट कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कोई भी सवाल हो, रात को 12 बजे भी अगर आपको नींद में कोई सवाल आ गया, चाहे वो प्लान ए के बारे में हो चाहे प्लान बी के बारे में हो, ये दोनों प्लान आपके साथ में चलने चाहिए, इतना याद रखना। ऐसा नहीं कि सर मैं देखता हूं, मेरे को तो लगता है नीट में मुझे तो 650 आने वाले हैं, समझने में कोई नुकसान ही नहीं है। एग्जाम दे दो, रिसर्च करो, समझो, पूरे प्लान करो करियर का। ये सब फ्री सर्विसेज है, करियर असिस्टेंट आपके लिए वेट कर रहा है, आप करना चालू करो। मैक्सिमम लोग वही सक्सेसफुली रिपीट नहीं करते जो दोनों चीजों के ऊपर साथ में भागना चाहते हैं। अगर दोनों को कनेक्ट कर लिया तो खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया का एडमिशन का जून में रिजल्ट, जुलाई में काउंसलिंग, अगस्त तक आपके होप, और सितंबर में तो फॉरेन में क्लासेस चालू हो जाते हैं। अब खत्म हो गया, फिर रिपीट, फिर वापस कोचिंग क्लास के पास आस लगा के जाओ, वही साइकिल में बैठो, 25 लाख के 28 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगी। ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपको पहले से क्लैरिटी हो कि भाई मुझे कहाँ जाने लायक, या तो मैं टॉप 1% 2% में हूं तो मुझे गवर्नमेंट, या तो मेरे पास 60-70 लाख रुपया इंडिया के लिए है, ये जो 70-80 लाख रुपया इंडिया के लिए चाहिए, आप ये पकड़ के चलना, ठीक है? तो आप इंडिया के लिए वेट करो, नहीं तो अपना ऑल्टरनेटिव प्लान भी शुरू कर दो, अदरवाइज इट माइट बी टू लेट फॉर यू। You will never realize where the time passed by. From 5th May onward, you would like to relax. You have to get into the desperate mode. If you are thinking to get in entry into MBBS, you will need some time to do research, to plan your career, to sit with people, to meet people and understand the whole stuff. एसएस पीपल के, या भैया तुम ये दे रहे हो, कोचिंग भी मिलेगा क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं, कोचिंग आपको कॉलेज दे देगा। झूठ बोल रहा है, कोई कॉलेज दुनिया की नहीं देती है। इवन इंडिया की कोई कॉलेज नेक्स्ट का कोचिंग नहीं देती, यूएसएमएल का कोचिंग कोई नहीं देता, वो सिर्फ एमबीबीएस सिखाता है। अरे वहां पे ये ऐप मिल जाएगा, अरे भाई मैं लाइब्रेरी से पास नहीं हो सकता, मुझे लाइव क्लास चाहिए, डॉक्टर सामने चाहिए सिखाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, क्या आप देते हो? बताओ ऐप मुझे, कैसे पास करूंगा मैं? ये सब सवाल आपको तब आएंगे जब आप में डेस्परेशन होगा कि आज इस साल मुझे एमबीबीएस करना ही करना है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, मैं रिपीट नहीं करने वाला, ये कोचिंग क्लास के चक्कर में फिर नहीं पड़ना। फटीग हो जाता है, आपको पता ही है कोटा के क्या होता है, करेक्ट है? कई स्टूडेंट फटीग होके क्या क्या करते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है, ये होता है। किसी चीज का जरूरत नहीं है गाइस, यू हैव, इफ यू नो योर पाथवे, you know your chances, you be honest with yourself, what is the capacity, you choose the available pathway, there is no need, just sit with your parents. मोक्ष की 25 ऑफिसेज हैं अक्रॉस द कंट्री, आप कौन से, आप बिलीव नहीं करोगे, 25 ऑफिसेज में हमारे यहाँ पे काउंसलर से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। अगर आप जोधपुर में बैठे हो, आपको एक डॉक्टर मिलेंगे, वो ऑफिस में बुलाएंगे, आपको पूरी करियर की प्लानिंग की स्टोरी सुनाएंगे, और आप अपना, ऐसे 25 डॉक्टर हैं 25 ऑफिसेज में, ये कोई नॉर्म। अगर आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग चाहिए, आपको हॉटलाइन चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे चैट चाहिए, वेबसाइट पे चैट चाहिए, देयर इज अ ह्यूज ओशन ऑफ काउंसलर व्हिच आर अवेलेबल। So guys, you want to be in Bangalore, you can meet our doctor. You want to be in Chennai, you can meet our doctor. You want to be in Mumbai, I will be there. We don't, I'm not a doctor. We have created this entire thing with passion,
with lot of time, efforts and money, and that is the reason why company has risen to a level of public limited. It's a very unique way to give you end-to-end solution from career counseling to admission to coaching to license to post graduation entry. ये 10 साल तक का 9-10 साल का जर्नी होता है. तो गाइस, ये आधा घंटा पार हो गया और सुनना है पूरा. गाइस, क्या बोर हो गए? Yeah, I will Prathamesh reply it at the end. I can't. 10 मिनट लगेगा. Hi guys, do you want me to continue with the rest because I have already gone over half an hour now. I don't know what is the pressure level that you are. चलो बढ़िया है. So अभी ऐसा है, अगर आप लोग बोर नहीं हुए हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें. आप बता दो आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा गारंटी लग रहा है. चलो, कहाँ पे जाओगे आप? Sure, Arju. I'm going to Loretta, Sanjukta, I'm going to continue. Prathamesh. So here we are. I'm sharing the screen with you now. As you can see already, 75% of the people have a budget between 30 to 40 lakhs and they may think of going abroad. तो हम अभी इस चीज के ऊपर हमको समझना पड़ेगा कि अब्रॉड का चक्कर क्या है, रूल्स क्या है, संभालना क्या है हमको और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे हम लोग फाइनल कर सकते हैं अपना डिसीजन. ठीक है? लेट मी पुट इट दिस वे. एनएमसी ने 2022 में रूल्स निकाले. ओनली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल. छोटे छोटे कंट्रीज को मत पकड़ो, नहीं तो फंसोगे. इंग्लिश में नहीं मिलेगा. ठीक है? बायलिंगुअल में मिलेगा. फिर वो बोलेंगे कि डिग्री आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, पर उसमें प्रॉब्लम आएगा कि आप एफएमजी या नेक्स्ट पास नहीं कर पाओगे. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम that students don't understand. गांव से बच्चों को पकड़ के उज्बेकिस्तान जैसे कंट्री, वो वीडियोस यूट्यूब पे जाके आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, वीडियोस डालते रहेगा, आपको एक्साइटमेंट होगा. यूक्रेन से जब वॉर शुरू हुआ तब सारे बच्चों को उज्बेकिस्तान जैसे कंट्री में डाला गया था क्योंकि वहां पे स्टूडेंट जाता ही नहीं है कोई नया बच्चा. तो ये उज्बेकिस्तान में जाते वही लोगों के फिर वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा, फिर आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको भिजवाते हैं, आपसे पैसा निकालते हैं. So ऐसे कंट्रीज में मत जाओ. इंटर्नशिप इन दैट कंट्री इज मेड as a compulsory thing. 54 months is a mandatory thing. That is why now you cannot go to Caribbean or Philippines because they have 48 months. आज भी एजेंट लोग झूठ बोल के बोलते हैं फिलीपींस में 54 मंथ्स हो गया. नहीं है, एमडी का मेडिसिन का प्रोग्राम नहीं है, उसमें प्रीमेड ऐड करके होता है. उन्होंने वो भी कोशिश की तो एनएमसी ने और एक सर्कुलर मारा कि लोग चीटिंग कर रहे हैं, ये कंट्रीज में मत जाओ. ठीक है? And next examination has been made mandatory for all the students, whether you are in India or abroad. Okay? Generally, all counseling will get finished by 30th August and no rule for 50% in PCB applicable. ऐसा एक नया regulation अभी निकाला है. So all these regulations are available on NMC website. You must read this new regulation and then go for MBBS abroad. पहले क्या होता था, लोग यूक्रेन में 3,500-4,000 3,400 सुन जाते थे, फिलीपींस में 4,600. ये 8,000 स्टूडेंट अभी नहीं जा सकते. तो टोटल सीटें पहले 20,000 थी. ठीक है? उसमें से ये 8,000 सीट खत्म हो चुकी. ये सब कंट्रीज में जाना बंद हो गया. यहाँ जाते हैं अभी भी लोग, पर ये तो पूरा बंद हो गया कोविड के बाद में. तो ये सब जो धक्का लगा, पूरा चेंजेस आ गया.
और उसकी वजह से अभी कितनी जाने लायक सीट है वो इतनी ही है, करीब करीब 12,000 या 11,500। बजट्स आपको फिट करना है अपना, इसमें पेरेंट्स के साथ में बैठना है। अगर आप 30 से 40 लाख के बीच में हो आप इधर जा सकते हो। अगर आपके पास बजट ज्यादा है, आपको कहाँ लंबा नहीं जाना, तो नेपाल में बजट और ज्यादा है। सर्बिया में वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है पर सीटें बहुत कम है। आपको इजिप्ट के अंदर वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी मिलेगी, और जॉर्जिया में जब वो इंटीग्रेटेड अमेरिकन प्रोग्राम टाइप कोर्सेज मिलेंगे। आपको बांग्लादेश नजदीक में है, इंडियन करिकुलम मिलेगा। कजाकिस्तान में एक प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर कॉलेज में प्रोग्राम है जिसमें आपको गारंटीड लाइसेंस बैच मिलेगा। और ऑफ कोर्स रशिया में सालों से बच्चे जाते हैं, उसमें कैसे टॉप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है वो हम आपको बताएंगे, काउंसलर्स बताएंगे। सो गाइस, योर अपॉर्चुनिटी इज दिस मच। अभी आप यूक्रेन जा नहीं सकते, सबको पता है। फिलीपींस जा नहीं सकते, सबको पता है। अब अगर जॉर्जिया में जाना है तो आप इंटीग्रेटेड अमेरिकन प्रोग्राम भी अवेलेबल है। ये इंटीग्रेटेड अमेरिकन प्रोग्राम के अंदर व्हाट हैपेंस, आपको स्टेप 1 एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है 3 साल तक। इसमें फर्स्ट ईयर में प्री मेड के सब्जेक्ट रहते हैं, सेकेंड में बेसिक साइंस के रहते हैं, थर्ड ईयर में एडवांस लेवल का टेस्ट प्रिपरेटरी होता है, एंड फाइनली आप स्टेप 1 देते हो। वैसे ही स्टेप 2 से का प्रिपरेटरी कोर्स चालू होता है, फिर एडवांस चालू होता है। ओके, और ये आपको करीबन 1.5-2 साल लगते हैं 2 सीके के मार्क्स आने के लिए। 240 से ऊपर चाहिए, वो सब डिटेल हम लोग काउंसलिंग में देते हैं आपको। और बीच में 5th ईयर के बीच में आपको क्लर्कशिप के लिए यूएस जाना होता है। सो दिस होल स्टफ इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो द होल टीचिंग इज इंक्लूडेड एंड इंटीग्रेटेड, एंड दिस इसमें स्कॉलरशिप भी है। आपको स्टैंडर्ड प्रोग्राम 6,000 का होता है डॉलर का, ये सब बताया हुआ है आपको। करियर प्लानर ऐप जब आप डाउनलोड करोगे ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको सीधा अमेरिकन प्रोग्राम मिल जाता है। So guys, such type of options are also available for you, where you can go for MBBS in Georgia plus PG in USA. अब लाइसेंस एग्जाम के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपके पास मोक्ष एकेडमी का ऐप है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग डाउनलोड करवाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। अलग अलग कंट्री में ज्यादा है। आई विल जंप ऑन टू द क्वेश्चन बैंक नाउ फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, मैं नीचे से शुरू करूंगा। Anybody has any other question, I'll give you 30 seconds more and you can join in that question, and after that I'll start answering the questions. So शुरू करें अभी। आपके सारे सवाल खत्म करो यार जल्दी से। चलो, आपके सवाल खत्म नहीं होते, मैं मेरे सवाल पूछ लेता हूँ। एक सवाल मैं मेरा पूछता हूँ। कैसा लगा अभी तक का आपको वेबिनार? Does it make sense to know the options and feels good that you can surely become a doctor? This feedback is very important for me because I keep on improving. I have preserved my PPTs for the last 7 years. Okay, based on that I have seen the changes. Thank you guys. 87% को help हो गया, 14% बोलते हैं कि satisfactory रहा। चलो बढ़िया है। Guys, let me start now. Arju, now stop the questions. Vineet, this is your last question. Now nobody will ask me questions so that I can start answering them. Okay? Need score eligibility please for admission. विनीत, मैंने पहले ही बताया आपको कुछ नहीं करना है। एंड्रॉइड पे करियर प्लानर ऐप डाउनलोड करो, बटन दबाओ, कट ऑफ for 23 for college wise, for every state, everything is available for all India counseling as well as state level counseling. Okay, for general as well as for the quota, everything is there. The whole data is filled up there, so you don't need to search in 10 locations at 10 websites. Nothing, in one shot you know everything. Not only that, आपको लगता है कि मुझे 350 आने वाले हैं, आप डाल के देखो आपको कहाँ कहाँ कितने कॉस्ट पे MBBS इन इंडिया हो सकता है, सब कुछ बताएगा, प्लस चॉइस फिलिंग फॉर्म भर के देगा। ठीक है,
इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर एवरी कंट्री, एवरी यूनिवर्सिटी का ब्रोशियो, कॉस्ट, आप जरा यूज तो करना चालू करो यार, मैं कितना बोलूंगा आपको। Practice license after 6 years as a doctor. Prachi is asking this. Practice license after 6 years as a doctor, Georgia में मिलता है क्या? As NMC made it rule for practicing license. Just for your information, Prachi, now onward, you do not need to worry about. It is the registrable degree. It is not the practicing license in Georgia. अगर आप NMC का regulation सही तरीके से पढ़ो, the degree should not be registered. The degree should be registrable. अगर आप सही तरीके से पढ़ो तो आपको समझ। What does it mean is if you have studied from a college which is registered with the NCQE, which is the, जैसे इंडिया में NMC है वैसे वहां पे NCQE है। अगर वहां पे रजिस्टर्ड बॉडी यूनिवर्सिटी के साथ में अगर आपने पढ़ाई की है तो the degree that they issue is a registrable. You can come back to India and appear for next. There is no problem. I hope that answers your question, Prachi. Okay. I'll go to the next one. Anju is asking about Germany. Ved K, MBBS in Georgia and PG in Germany. Definitely, Ved, you can definitely go for it. There is absolutely no problem. There is a good demand of doctors in Germany, but only thing you'll have to learn up to C1 level during your MBBS. जर्मन लैंग्वेज अगर C1 लेवल तक किया तो वहां पे फाक्स प्रकेंस प्रूफुंग करके एग्जाम है, वो क्लियर करके तुरंत आपको असिस्टेंट डॉक्टरशिप मिलता है। उसका पूरा पेज है वेबसाइट पे, MOKSH16.com पे मेडिकल पीजी इन जर्मनी का पूरा पेज है, आप जरा पढ़ लेना, पूरा बता देगा आपको। ठीक है। वेद आरजू चौधरी, इज इट पॉसिबल? यस आरजू, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां पे फ्री में होने वाला है तो नहीं होगा। फाउंडेशन कोर्स में ही 22 लाख रुपया लग जाएगा आपका। ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए आप व्हाट्सएप कर लो, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। यू कैन डेफिनेटली सिंपली आई वांट टू गेट इनटू एमबीबीएस इन जर्मनी, कैन यू गाइड मी, तो वो करियर असिस्टेंट आपको कनेक्ट करेगा और तुरंत आपसे बताएगा पूरा। ठीक है। एजुकेशन लोन के बारे में ऋषभ शुक्ला, दिस लोन इज अवेलेबल ओनली with Mumbai, Pune and Surat, 3 locations. We have done the tie-up with Zoroastrian Bank, and anybody who is interested from these 3 cities, if they are interested for taking loan for MBBS abroad or MBBS in India or for anything, they'll provide you with education loan, and she'll be there to assist you. The girl's name is Muskan, and anybody interested for that, I can connect you over there. Don't worry about that. Okay. According to which European countries are best for MBBS? Rishabh, this is a very general question. I don't know your budget. I don't know anything about you. What is your destination? You want to settle down in Europe or you want to go to US? There are integrated American program and European program. There are programs which you can finish in 30 years, 30 lakhs or 25 lakhs in Russia, which is the eastern part of Europe. Then there are programs which is like Georgia, integrated American program in 40-45 lakh rupees. Then there are Poland and Lithuania, which will cost you 85 to 90 lakhs. So there is nothing like which is the best. Step by step जाओ, ठीक है। और बहुत सारे सवाल है, I don't think I'll be able to take everything on this. संयुक्ता, आप मोक्ष एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सक्सेस रेट। ठीक है। I don't have to speak about my own success rates. What will the package of MBBS in India if I score 3350 to 400? Pratmesh is asking. Pratmesh, again the same thing. Career Planner app, cost, enter the score into this. It will give you all options. Start playing with the app. जब भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट खेलना चालू कर दो, आपको बहुत क्लियर कट आ जाएगा। ठीक है। बहुत सारे सवाल है। I don't think I'll be able to take all the questions. I think majority of them are common, so I'm not taking them now. I'm so much thankful to all of you that you were there throughout the journey of last 45 minutes with me, and I recommend you, एक सवाल सिर्फ पूछना है मेरे को। आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हें लगता है कि लोगों को ये जानकारी पहले से क्लियर कट दिमाग में होनी चाहिए before they put their first step after 5th May के बाद में
जहां पे स्टेप रखना है उसके बारे में एंड टू एंड सॉल्यूशंस आपके सामने होने चाहिए। तो हमारे लोग आपको कनेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोगों ने बेनिफिट लिया, किसी और को जो नीट एस्पिरेंट है आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स को, ये जनरल, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये किसी यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं है, इसमें किसी चीज को प्रमोट नहीं करते हम लोग। वी आर देयर फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्मॉल एजेंट्स विल टेल यू अरे इधर ही जा, ये सबसे अच्छा है, इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा। नहीं करना है भैया, तुम्हारी करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर दिस tremendously good response to me and I am thankful for your time for this. Best of luck. बहुत दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से अभी 9 और 7 और कितने 30 37 और 5 42 days to go guys. Best of luck. See you sometime. Bye bye.